आखिर ओबीसी आरक्षण का यह मामला शुरू कहां से हुआ? 93 याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या टिप्पणी की? क्या योगी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए अखिलेश यादव को बड़ा मुद्दा मिल गया है? निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर मचे घमासान की पूरी पड़ताल करेंगे इस वीडियो में। यूपी के तमाम निकायों का कार्यकाल 12 दिसंबर से ही खत्म होना शुरू हो गया है और 20 जनवरी तक सभी नगरीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में एक तरफ जहां सरकार जल्द से जल्द चुनाव संपन्न कराना चाहती है, वहीं ओबीसी आरक्षण का मुद्दा योगी सरकार के गले की फांस बन गया है। बात शुरू होती है 5 दिसंबर 2022 को, जब यूपी सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के विरोध में 90 से अधिक याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गयी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ओबीसी के लिए सीटों के आवंटन में ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं हुआ है। इस पर हाई कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन न होने की वजह से यूपी सरकार को बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया था। ऐसे में समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और बीजेपी पर ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के आरोप लगाने लगे। अब स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला की पूरी कहानी। दरअसल इसी मुद्दे से जुड़ा 2010 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, जिसे कृष्णमूर्ति जजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहा गया था कि ओबीसी वर्ग के रूप में जिन लोगों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण मिल रहा है, जरूरी नहीं कि उन सभी लोगों को चुनावों में भी आरक्षण की आवश्यकता हो। शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा होना तथा राजनीतिक रूप से पिछड़ा होना दो अलग अलग बातें हैं। 2010 के इस फैसले से सीधा कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ओबीसी के भीतर दो वर्ग बनाने की जरूरत है, एक जिनको शिक्षा और रोजगार में आरक्षण मिले और दूसरा जिनको चुनावों में आरक्षण मिले। इसी फैसले को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला दिया। यह 3 टेस्ट कौन से होंगे? नंबर 1, राज्य सरकार एक आयोग का गठन करेगी जो ओबीसी के मौजूदा राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन करके एक रिपोर्ट तैयार करेगा। नंबर 2, आयोग की सिफारिशों को सत्यापित करने के लिए निकायों द्वारा ओबीसी की संख्या का परीक्षण कराया जाएगा। नंबर 3, इसके बाद सरकार ओबीसी के लिए आरक्षण तय करेगी और उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कुल आरक्षित सीटें 50% से ज्यादा ना हो। जब हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला सुनाया, तब योगी सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी और यह आश्वासन दिलाया कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। 4 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। फिलहाल यूपी सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, जो प्रदेश के सभी 75 जिलों में सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। इस मामले में आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।